अल्लाह। एक बूढ़ी खातून है, अपना सादो सामान लेकर अपने दरवाजे पर बैठी है। मक्का में हुजूर का गुजर हुआ। कैसे बैठी है? मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। किस लिए जाना चाहती है? मोहम्मद नाम का एक शख्स आ गया है। किससे कह रही है? हुजूर से। मोहम्मद नाम का शख्स आ गया है और जब से वो आया है लोग बदल गए हैं। अपने बुतों को सजदा करना छोड़ दिया है, अपने खुदाओं को सजदा करना छोड़ दिया है। लोग बदल गए हैं। जो उसकी सुनता है उसी का हो जाता है, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। उसे मालूम नहीं है वो भी देख चुकी है, वो भी उन्हीं के होने वाली है। किससे कह रही है? हुजूर से। फिर क्या चाहती है? वहां जाना चाहती हूं। हुजूर ने सामान उठाया, सर पर रखा और चल दिए। हुजूर आगे चल रहे हैं, वो पीछे चल रही है। कदम कदम पर हुजूर को गाली देती है, हुजूर के सहाबा को गाली देती है, हुजूर के घर वालों को कोसती है। चलती रही, हुजूर को बुरा भला कहती रही। मंजिल आई, हुजूर ने सामान रखा और चल दिए। जब जाने लगे तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, ए नौजवान, जाते जाते अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है? लोग पूछेंगे यहां तक कैसे पहुंची, किसने सहारा दिया? तो कम से कम तेरा नाम तो बता दूंगी। ए जाने वाले, अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है? मेरे आका पलटे मुस्कुरा कर फरमाया, ए बूढ़ी खातून, जिस मोहम्मद को तू गाली दे रही थी वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। इतना सुनना था, इतना सुनना था, कदमों पर गिर गई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मक्का वाले झूठे हो सकते हैं, दुनिया वाले झूठे हो सकते हैं, आप झूठे नहीं हो सकते। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ाकर गुलामी में दाखिल फरमा ले। बहुत खूब। ये मेरे आका का अखलाक लोग पढ़ते नहीं हैं, हुजूर की सीरत को पढ़ते नहीं हो। जिसने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा वो उन्हीं का हो गया। न जाने कितने लोग सिर्फ इस काम पर लगाए गए कि तुम्हें हुजूर की सीरत में खामियां निकालनी है, कुरान और हदीस में गलतियां निकालनी है। पूरी की पूरी टीम इस काम पर लगाई गई। 6 महीने नहीं गुजरे थे, पूरा गुरोह इस्लाम में दाखिल हो गया। ये मुस्तफ़ा का अखलाक है, मुस्तफ़ा का किरदार है। बड़ा अनमोल तोहफा हुजूर हमें अखलाक का देकर गए हैं। अखलाक की अहमियत को लोग जानते नहीं, अखलाक की अहमियत को समझते नहीं। अखलाक में कोई मामूली पावर नहीं है। तुम्हें अखलाक की ताकत और पावर देखना है, लोग हल्के में लेते हैं। अखलाक की पावर देखना है तो देखो, ये पूरी दुनिया में जो कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, ये मेरे अखलाक ही, मेरे आका के अखलाक की पावर है। मस्जिदों के मीनारों से अजानों की आवाज आ रही है, ये मेरे आका का अखलाक ही तो है। और ऐसा अखलाक जिसने देखा हुजूर का होकर रह गया। एक सहाबी हैं हजरत सुमामा, जब इस्लाम नहीं लाए थे तो इस्लाम के दुश्मन थे, हुजूर के दुश्मन थे। एक लम्हे के लिए हुजूर का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। सहाबा की मुखालफत में आए, कई सहाबा को शहीद किया, एक जंग में गिरफ्तार हो गए और हुजूर की बारगाह में लाया गया। जब हुजूर के दरबार में आए, सहाबा खड़े हैं, अजीम सहाबा खड़े हैं। हुजूर के दरबार में आए तो हुजूर ने फरमाया, समामा, बड़े प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, समामा इस्लाम ले आओ। बड़े प्यारे अंदाज में, समामा इस्लाम ले आओ। लेकिन समामा का गुरूर और तकब्बुर आसमान छू रहा है। कहा, अगर मुझे हाथ लगाया तो कबीला मौजूद है, मेरे साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। ये अल्फाज हैं, ये तेबर हैं, ये गुरूर और तकब्बुर है। किसकी बारगाह में? मुस्तफ़ा की। सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। हुजूर का एक इशारा हो, समामा की गर्दन जमीन पर पड़ी हो। लेकिन ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। फरमाया, समामा को दूध पिलाओ, समामा को दूध पिलाओ। समामा को दूध पिलाया गया, दरबार से ले गए। दूसरे दिन फिर समामा को दरबार में लाया गया। हुजूर ने बड़े प्यारे अंदाज में फिर कहा, समामा इस्लाम ले आओ। आज भी समामा का वही तेवर है, अगर मेरे साथ एहसान किया तो तुम्हारे साथ भी एहसान होगा, मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। मुस्तफ़ा की आज भी वही रहमत है, समामा को दूध पिलाओ। समामा को फिर दूध पिलाया गया, फिर दरबार से ले गए। दूसरे तीसरे दिन फिर समामा को लाया गया। हुजूर ने प्यारे अंदाज में फिर फरमाया, समामा इस्लाम ले आओ। आज भी समामा वही कह रहे हैं, अगर मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। आज भी समामा का वही तेवर है, वही अंदाज है, वही गुरूर है, वही तकब्बुर है। आज भी मुस्तफ़ा की वही रहमत है, समामा को फिर से दूध पिलाओ। लेकिन अब समामा को मेरे दरबार में मत लाना, अब समामा को आजाद कर दो, अब समामा को दरबार में मत लाना। समामा को छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया। जंगलों में गए
कुछ देर के बाद फिर से पलट कर आते हैं, लेकिन अब जब आए हैं तो अंदाज बदला बदला नजर आ रहा है। जितना तकब्बुर था आजिज़ी में बदल चुका है। आते ही कदमों में गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब समामा ये फैसला कर चुका है, अगर मौत आएगी तो आपके कदमों में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मौत आएगी तो आपके कदमों में आएगी। सहाबा ने कहा, जब इस्लाम ले आए तो सहाबा ने कहा, समामा तुम तो इस्लाम के दुश्मन थे, बागी थे, मुस्तफा से नफरत करते थे, तुम्हें क्या हुआ? कहा हाँ मैं दुश्मन था, लेकिन उस अखलाक ने ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। उस मुस्कुराहट ने मुझे ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। मैं क्या करता, मैं दिल से मजबूर हो गया और गुलामी में दाखिल हो गया। ये मेरे आका का अखलाक है, मेरे आका का किरदार है। और हजरात, ये हर एक मोमिन के लिए जरूरी है जो भी मोहब्बत का दावा करता है। अखलाक है क्या? किस चीज का नाम अखलाक है? क्या सिर्फ मुस्कुरा देने का नाम अखलाक है? अखलाक को, इस बात को समझ लीजिए। हजरत इमाम गजाली से पूछा गया, क्या अखलाक किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया कि दिल के अंदर एक कैफियत है जो इंसान से अच्छे काम कराती। मतलब क्या है? इंसान जो भी काम करे वो दिल से करे, इस चीज का नाम अखलाक है। तमाम इबादतें इसमें शामिल हैं। नमाज पढ़ना भी अखलाक है, रोज़ा रखना भी अखलाक है, किसी की मदद करना भी अखलाक है, किसी के साथ हमदर्दी करना भी अखलाक है। लेकिन जो भी काम हो वो दिल से हो। ये नहीं आपसे कोई मिला, बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा किया, ज़ोरदार तरीके से सलाम किया और आप मिले नहीं, दिखे नहीं, आपकी ज़ियारत नहीं हुई, उर्स नहीं हुआ, और जैसे ही वो हटा उसकी गीबत, उसकी बुराई। आदमी ठीक थोड़ी है, बस मिल लेता हूँ। यह अखलाक नहीं है। सिर्फ मुस्कुराने का नाम अखलाक नहीं है, दिल से मुस्कुराने का नाम अखलाक है। सिर्फ हाथ मिलाने का नाम अखलाक नहीं है, दिलों के मिल जाने का नाम अखलाक है। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कह देने का नाम अखलाक नहीं है। जब सलाम करो अस्सलामु अलैकुम, दिल में ये नियत हो अल्लाह इसको सलामत रख, इसे तरक्की दे, इसे उरूज दे, इस चीज का नाम अखलाक है। सिर्फ मुस्कुराने का नाम अखलाक नहीं है, दिल से मोहब्बत करने का नाम अखलाक है। माफ करने का नाम अखलाक है, खताओं पर पर्दा डालने का नाम अखलाक है। और ऐसा अखलाक है, हुजूर ने इसको अजीम सदका कहा है। एक महफिल लगी हुई है, सहाबा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया तुम में से कौन कौन सदका करके आया है? इस वाक़े को बड़ी तवज्जो से सुनिए, ये आपके दिलों के ईमान को ताज़ा कर दे। कौन कौन सदका करके आया है? सहाबा ने हाथ उठा दिए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं दिरहम और दिनार सदका करके आया हूँ। किसी ने कहा मैंने ऊँट का सदका किया है। किसी ने कहा मैंने खजूर का सदका किया है। एक सहाबी है, बैठे हैं मायूस, गर्दन लटकाए हुए। तमाम सहाबा ने हाथ उठा दिए। एक सहाबी खामोशी के साथ बैठे हैं और मुस्तफ़ा बार बार उन्हीं को देखे जा रहे हैं। जब वो कुछ नहीं बोले तो हुजूर ने खुद कहा तुम हाथ क्यों नहीं उठाते, तुम भी तो सदका करके आए हो। मैं गरीब इंसान, मैं सदका करके आया हूं। मेरे पास 2 वक्त का खाना नहीं, मैं दिरहम और दीनार नहीं, मेहनत और मजदूरी करके कमाता हूं। मेरे घर में सादो सामान नहीं, बागात नहीं, खजूर नहीं, दिरहम और दीनार नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने कौन सा सदका किया? फरमाया जब तुम रात को सोए थे फुला शख्स ने तुमको सताया था, उसे माफ करके सोए थे, यही तुम्हारा सदका है। और ये सदका इन तमाम सदकों से बढ़कर सदका। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये अखलाक हमारे आका देकर गए, ये किरदार हमें देकर गए हैं।